ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को एसपीएसएस के अंदर हम कैसे रन करेंगे। और इस वक्त हम काम करेंगे इस लेक्चर के अंदर वन वेरिएबल के साथ, और वो भी जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। हम एक वेरिएबल के साथ काम करेंगे और जो क्वांटिटेटिव है उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव वगैरह फाइंड करेंगे, जिसमें मीन मीडियन आ जाता है, यानी कि जो डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी वेरिएशन को डिस्क्राइब करें, उसकी रेंज को बताएं। तो ये सारी चीज़ें मीन मीडियन मॉड वगैरह हम फाइंड करते हैं एसपीएसएस के अंदर। तो जो हमारे पास अजम्पशन है वो ये है कि हमारा जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव हो और हमारे पास वन वेरिएबल हो। तो हम एसपीएसएस में फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। आपको ये डायरेक्टरी के अंदर भी उसकी फ़ाइल मिल जाएगी, एक्सीडेंट्स डाटा से भी फ़ाइल है। तो आप इसको ओपन करें। जैसे ये हमारे पास इसका डाटा गिवन है, वेरिएबल है, एज कैटेगरी है, जेंडर है, एक्सीडेंट्स और पॉपुलेशन दिया गया है। तो मैं इनमें से कोई भी एक यानी कि एक्सीडेंट देख लूँ कि उसकी एवरेज मेरे पास क्या आ रही है या वो डाटा कैसा है, तो उसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं एनालाइज के अंदर जाऊँगा। एनालाइज के अंदर बाद आपने डिस्क्रिप्टिव जो भी आप डाटा का बेसिक करना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव है चाहे क्वालिटेटिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में आने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसीज के साथ भी कर लूँ और डिस्क्रिप्टिव पर कर लूँ। तो मैं डिस्क्रिप्टिव से करता हूँ। तो जैसे ये एक्सीडेंट्स हैं तो मैं इसको करता हूँ वेरिएबल, ये मेरा एक वेरिएबल है। अब ये भी मेरा एक वेरिएबल है, अगर पॉपुलेशन करूँगा ये भी मेरा सेम वेरिएबल एक ही है, यानी कि एट अ टाइम मुझे दो वेरिएबल्स की बताएगा, लेकिन ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिविजुअल वेरिएबल होंगे मेरे पास। तो मैं अभी फ़िलहाल एक बार करता हूँ, फिर नेक्स्ट में दूसरे से भी करते हैं। तो एक्सीडेंट ऑप्शन पे जाएं और आपको जो चाहिए, जो आपको नीड है, ये नहीं कि आपने हर एक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उसके ऊपर चेक लगा दें। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो क्या क्या वैल्यूज हमें देगा, तो हम सब के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। रेंज पर भी, स्टैंडर्ड एरर, मीन पर भी, कर्टोसिस वगैरह, स्क्यूनेस। तो कंटिन्यू करें और यहाँ से आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास आउटपुट उसकी आ गई है। अब ये आउटपुट जो है काफ़ी वाइड टेबल आया है, तो अगर आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहें, इसकी वाइडनेस को कम करना चाहें, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर ये एक ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एरोज दी हुई हैं येलो, ब्लू और, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और अपने जो स्टैटिस्टिक्स है, आप न्यू टैब ओपन होगी, स्टैटिस्टिक्स को उठाएं, होल्ड करें कर्सर से और रोज़ में ला के ड्रॉप कर दें। और आप नीचे देख सकते हैं कि वो आपका टेबल चेंज हो गया। अब इसको समझना और उसके बजाय इसको थोड़ा समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप स्टैटिस्टिक्स को रो में ले आएँ, तो इसको क्रॉस कर दें। ये शायद कुछ लोगों का ऐसे आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको वाइड से कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो उसकी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वो कह रहा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, सैम्पल साइज़ है हमारे पॉपुलेशन का, वो है 6। उसकी रेंज उसने एक्सीडेंट्स की बता दिया कि उसकी रेंज क्या है, मिनिमम एक्सीडेंट्स कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, इसी तरह वो मीन वगैरह सारा कुछ उसने बता दिया है। अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपने कैसे करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर आप कॉपी करते हैं तो ये आपका टेबल कॉपी होगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप एक्सेल के अंदर लेके जाते हैं, आप वर्ड के अंदर लेके जाते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी एज ये एक वर्कशीट का दिया गया, उससे ये एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी आपकी, इमेज करना चाहते हैं कि एडिट ना हो तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल कॉपी करूँगा और वर्ड की फाइल में जाके आप पेस्ट कर देंगे। आपने ये इसको पेस्ट कर दिया है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो अगर आपका टेबल ज़्यादा वाइड है तो वो ओवरलैप कर जाता है, पूरे पेज पर आ नहीं रहा होता। तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, आपने ये 4 एरो मिले होंगे कॉर्नर पर राइट लेफ़्ट साइड के ऊपर क्लिक करें और लेआउट में चले जाएँ। लेआउट में बिल्कुल सेंटर में ऑटो फिट का ऑप्शन है, आप ऑटो फिट पर क्लिक करें। ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो वो कंटेंट जितने होंगे उतना एडजस्ट कर देगा। अगर ऑटो फिट विंडो करते हैं तो वो विंडो के साथ आपका एडजस्ट कर देता है। तो ये आपका जो टेबल होगा उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये था हमारा, यानी कि जिसके अंदर हम वन वेरिएबल के साथ काम करेंगे। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कैसे हमने वन वेरिएबल के साथ की डिस्क्रिप्टिव वगैरह फाइंड करनी है। तो अगर हम इसी को देखते हैं टू वेरिएबल्स में लेते हैं डाटा, जैसे हम एनालाइज में जाते हैं, फिर से ये पाथ एक बार फिर आपने देर में रख लिया, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव,
फिर डिस्क्रिप्टिव। अब मैं एक और वेरिएबल को कर लेता हूँ साथ में, उसकी भी मुझे चाहिए डिस्क्रिप्टिव। तो दोनों को करते हैं, ऑप्शन हमारे वही रख लेते हैं, तो ओके कर देते हैं। ये अब हमारे पर क्या दिया उसने, एक्सीलेंस कब दे दिया है, पॉपुलेशन कब दे दिया है। अब अगर इसको मैं इसी तरह कॉपी करता हूँ, टेबल को कॉपी किया, वर्ड की फाइल में गए, यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा तो वो आप देख सकते हैं कि वो ओवरलैप कर चुका है टेबल हमारा, यानी कि ये स्क्यूनेस के पेज से दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं उसी तरह से आपको जैसे पहले बताया है, क्लिक करूँगा, लेआउट, ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट टू विंडो किया है। अब उसने इसको एडजस्ट कर दिया है विंडो के साथ। तो अब आप देख सकते हैं जो स्क्यूनेस पहले इतना टेबल आ रहा था हमारा, अब वो कर्टोसिस की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई हैं। अब इनकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है वो आपको होपफुली आती भी होगी, अगर आपको नहीं आती तो आप कोई भी अपनी बुक ले लेते हैं, ठीक है, आप सेकंड ईयर की बुक ले लें, आप जो जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी बुक ले लें, तो उसके अंदर ये सारी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। अगर मैं इधर आपको सारी वैल्यूज़ की इंटरप्रिटेशन बताऊँ तो टाइम काफ़ी लग जाता है, तो इसलिए आप इनको देख सकते हैं। तो उसके अलावा काफ़ी आपके पास वेबसाइट्स गिवन है, आप वहाँ से भी इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह ले सकते हैं।